परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से ये समय परमेश्वर ने एक बार फिर से हमारे जीवनों के अंदर हमको प्रदान कर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार ही अपने आत्मिक जीवन को हम बनाने का प्रयास करने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं कि परमेश्वर का वचन वास्तव में हमारे आत्मिक जीवनों के विषय में क्या बातें बताता है। और आज एक बहुत ही अद्भुत विषय लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आया हूं, क्योंकि आज का ये विषय जो है, इस विषय के ऊपर हम सालों सालों से अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं लेते हुए आए हैं। लेकिन आज पवित्र आत्मा जो है वो एक नए आत्मिक चश्मे से हमको इन वचनों का जो छुपा हुआ एक रहस्य है वो हमारे सामने प्रस्तुत करने जा रहा है। और आज यीशु मसीह ने जो क्रूस से 7 वाणियों को कहा था, यानी 7 वाक्यों को जब यीशु मसीह ने क्रूस से बोला था, तो वो 7 वाक्य जो हैं वो वास्तव में एक विश्वासी के स्पिरिचुअल जर्नी को दिखाते हैं, यानी कि एक विश्वासी की आत्मिक यात्रा जो है, यानी कि उसको हम कह सकते हैं 7 स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है उसको भी वो प्रकट करते हैं। और उसी विषय में हम आज अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। हर साल गुड फ्राइडे के दिन हम यीशु मसीह के द्वारा कही गई जो 7 वाणियां हैं उनके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। हम यीशु के दुख को समझने का प्रयास करते हैं, यीशु की पीड़ा को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज हम उन्हीं 7 वाणियों के अंदर हमारे आत्मिक जीवन की जो आत्मिक यात्रा है, हमारे जीवन भर का जो सफर है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। और आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे वो 7 वाणियां जो हैं वो हमारे आत्मिक जीवन की यात्रा को प्रकट करती हैं, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के 7 स्टेजेस जो हैं उसको प्रकट करती हैं। और कलीसिया के जो विश्वासी हैं उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि सालों से कलीसिया के जो विश्वासी हैं उनका आत्मिक जीवन जो है वो किसी न किसी एक चरण में आकर के, एक स्टेज पर आकर के वहीं पर ही रुका हुआ है या अटका हुआ है। लेकिन पौलुस कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 28वें वचन में इस बात को कहता है कि ये एक लक्ष्य है पौलुस का कि वो हर एक मनुष्य को सिद्ध बना करके मसीह के सामने खड़ा कर सके। तो आज जब ये संदेश आप सुनते चले जाएंगे तो इस संदेश को केवल सुन करके भूल ना जाएं, लेकिन इस संदेश को सुनते सुनते आप खुद को जांचें कि कहीं आज आप भी यीशु ने जो 7 वाणियां कही, वो 7 वाणियां जो हर विश्वासी के आत्मिक जीवन के 7 चरण हैं, 7 स्टेजेस हैं, कहीं आप उस एक स्टेज में ही अटक करके तो नहीं रह गए हैं और वहीं पर ही संघर्ष या स्ट्रगल तो नहीं कर रहे हैं। इस बात को आज के इस अध्ययन के अंदर आप सोचने का, समझने का, चिंतन करने का और मनन करने का एक माध्यम जरूर से बनाइएगा। तो अब हम पहले चरण की तरफ आगे बढ़ते हैं। और पहला चरण जो है, यीशु मसीह ने जो पहली वाणी बोली, पहला वाक्य बोला, उसके बारे में लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 34वें वचन के अंदर लिखा हुआ है कि यीशु ने पहली वाणी क्या बोली थी। और ये पहली वाणी जो है वही हर एक विश्वासी का, हर एक मसीही के आत्मिक जीवन का पहला चरण होता है, जिसको पापों की क्षमा कहा जाता है। और यीशु ने क्या कहा था? यीशु ने कहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। क्रूस पर से यीशु मसीह के द्वारा कही गई ये पहली वाणी जो थी, ये क्षमा को प्रकट करती है। मसीही जीवन का आरंभ जो है वो किसी बहुत ही अच्छे काम से आरंभ नहीं होता है, लेकिन मसीही जीवन का आरंभ जो है वो एक तथ्य के साथ आरंभ होता है कि मैं पापी हूं और मुझको क्षमा की जरूरत है। जब एक मसीही इस स्टेज के ऊपर पहुंच जाता है कि वो इस बात को मानता है कि हाँ वो पापी है, और उसके बाद वो यीशु मसीह के सामने अपने सारे पापों का अंगीकार कर लेता है, तब जाकर के उसके जीवन के अंदर पापों की क्षमा का अनुभव जो है वो आने पाता है। जब तक एक व्यक्ति इस बात को मानेगा ही नहीं कि वो पाप के अंदर जीवन व्यतीत कर रहा है,
तब तक उसके जीवन के अंदर पाप क्षमा का अनुभव आने भी नहीं पाएगा। आज जो कलीसिया के जो विश्वासी हैं, मसीही लोग हैं, खास तौर से जो मेन लाइन चर्चेस होते हैं, उनके जो विश्वासी हैं, उनके जीवन के अंदर पापों की क्षमा का अनुभव नहीं पाया जाता है, उद्धार का अनुभव नहीं पाया जाता है। उन्होंने एक मसीही परिवार के अंदर जन्म लिया, उसके बाद उनका बपतिस्मा कर दिया गया, उसके बाद जब वो बड़े हुए तो उनका कन्फर्मेशन कर दिया गया। उनको पता ही नहीं है कि उद्धार का अनुभव क्या होता है, पापों की क्षमा का अनुभव क्या होता है, और इसीलिए लोग प्रभु से दूर और दूर और दूर जाते चले जा रहे हैं। वो अपनी जिंदगी के आत्मिक जो यात्रा है, यानी स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल ग्रोथ का जो पहला बिंदु है, पहला चरण जो है, वो उन्होंने उसको ही अभी तक नहीं समझा है, तो वो कैसे 7वें चरण तक अपने आत्मिक जीवन के अंदर पहुंच पाएंगे। मान लीजिए एक आदमी है जो नाले के अंदर जाकर के गिर जाता है, लेकिन उसको पूरा कीचड़ से भर जाता है, लेकिन उसके बावजूद उसको एहसास ही नहीं होता है कि उसको कोई गंदगी लग गई है। उसको एहसास कब होगा? जब वो अपने आपे में आएगा, अपने होश में आएगा। कोई शराबी, यदि मैं शराबी की बात कर रहा हूं, कोई शराबी नाले में गिर जाता है तो नाले में ही पड़ा रहता है, उसको वहां पे भी गंदगी या बदबू का एहसास भी नहीं होता है। लेकिन बाद में जब वो होश में आता है तो उसको गंदगी का एहसास होता है कि मैं नाले में गिरा हुआ था, पूरा कीचड़ से सना हुआ था। और उसके बाद जब वो अपने आप को साफ करता है, नहाता है, तब जाकर के उसको पता चलता है कि सफाई क्या चीज होती है और गंदगी क्या चीज होती है। वैसे ही जब पापों की क्षमा का अनुभव एक विश्वासी के जीवन के अंदर आ जाता है, तब जाकर के उसको पता चलता है कि वो कितने गंदे और घिनौने पापों के अंदर अपना जीवन जो था वो व्यतीत कर रहा था। लेकिन पापों की क्षमा का अनुभव जब तक एक व्यक्ति के जीवन के अंदर नहीं होगा कि मैं पापी था और यीशु मसीह ने मुझको क्षमा प्रदान करी, तब तक वो अपने जीवन के इस पहले चरण को भी पार नहीं कर पाएगा। उसका प्रभु के पास आना व्यर्थ है, उसका प्रभु की आराधना करना व्यर्थ है, उसका सब कुछ जो आत्मिक जीवन में वो करता है वो व्यर्थ है, जब तक कि पापों की क्षमा का अनुभव उसके आत्मा के अंदर उसने महसूस नहीं किया होगा। यहां पर मैं एक बात और आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि आज हमारे समय में जो आधुनिक युग है, उसमें सबसे बड़ी समस्या का सामना जो कलीसिया कर रही है या जो मसीही प्रचारक कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि लोग इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि वो पाप के अंदर अपना जीवन बिता रहे हैं या वो गलत काम कर रहे हैं। और प्रकाशित वाक्य के अंदर 3 बार यूहन्ना ने इस बात को दोहराया था कि अंत के दिनों की जो पीढ़ी होगी, अंत के दिनों की जो जनरेशन होगी, वो मन नहीं फिराना चाहेगी। और क्यों नहीं फिराना चाहेगी? क्योंकि उनको महसूस ही नहीं होगा कि वो पाप के अंदर अपना जीवन बिता रहे हैं या उनको पापों की क्षमा की जरूरत है। तो यहां पर हमको क्या दिखाई देता है कि आज जिस आधुनिक युग के अंदर हम जी रहे हैं, ये पीढ़ी जो है, ये जनरेशन जो है, इसके अंदर पाप की क्षमा का अनुभव पाया ही नहीं जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि वो मानने को ही तैयार नहीं है कि वो गलत है। जब तक एक व्यक्ति इस बात को मानेगा ही नहीं कि वो पापी है, तो यीशु मसीह का जो उद्धार का जो पूरा का पूरा डिवाइन प्लान है, उसके जीवन के अंदर वो ब्लूप्रिंट जो है, वो उसके आत्मिक जीवन के अंदर कभी काम ही नहीं कर पाएगा। तो यहां पर आज हमको खुद को, अपने आप को जांचने की जरूरत आन पड़ी है कि हम कहीं आज इसी जगह के ऊपर अटक करके तो नहीं रह गए, क्योंकि कलीसिया के विश्वासी यदि वो पापों की क्षमा का अनुभव भी प्राप्त कर लेते हैं, तो भी वो इसी जगह पे, इसी चरण के अंदर अटक करके रह जाते हैं। वो बार बार प्रभु से माफी मांगते हैं, वो बार बार प्रभु से माफी मांगते हैं और वही काम जो है वो करते चले जाते हैं, क्योंकि उनका विवेक कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि उनको पापों की क्षमा मिल चुकी है। तो आज कलीसिया को ये बात सोचनी पड़ेगी कि कहीं हम इस पहले चरण के अंदर ही फंस करके नहीं रह गए। जब यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो यीशु मसीह की द्वारा कही गई वो बात जो थी वो अल्टीमेट थी, उसमें कोई फेर बदल नहीं है, कोई अदला बदली नहीं है। यीशु मसीह ने क्रूस की अपनी मृत्यु के द्वारा संपूर्ण मानव जाति को
क्षमा प्रदान उसी दिन कर दी थी। अब हमारा दायित्व बनता है कि हम यीशु मसीह के सामने जाके अपने पापों का अंगीकार करें और उसके बाद हम उससे पापों की क्षमा को प्राप्त कर लें। उसके बाद जब एक विश्वासी पापों की क्षमा का अनुभव प्राप्त कर लेता है, तब उसके जीवन के अंदर, उसके आत्मिक जीवन के अंदर दूसरा चरण जो है, दूसरा स्टेज जो है वो चालू होता है। और वो दूसरा स्टेज जो था वो यीशु के द्वारा कही गई दूसरी वाणी के अंदर सम्मिलित हो रखा है। यीशु ने क्या कहा था यहां पर? यीशु कहता है लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसके 43वें वचन के अंदर, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यहां पर यीशु मसीह के द्वारा जो दूसरी वाणी कही गई, ये वास्तव में उद्धार का आश्वासन जो था वो यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को जिसने पापों की क्षमा यीशु मसीह से प्राप्त करी है, उसको यीशु मसीह यहां पर प्रदान कर रहा था। और यीशु मसीह क्या बात बोल रहा था? यीशु मसीह इस बात को बता रहा था यहां पर कि जब तुमको पापों की क्षमा मिल जाए तो उद्धार जो है वो निश्चित रूप से तुमको मिल जाएगा। लेकिन इस दूसरे चरण के अंदर जब विश्वासी प्रवेश करता है, तो जैसे ही वो इस बात को मान लेता है कि उसने उद्धार को प्राप्त कर लिया है, प्रभु से पापों की क्षमा को प्राप्त कर लिया, तो शैतान अचानक से ही उसके दिमाग में आकर के उसको कहता है कि क्या वास्तव में तेरा उद्धार हो गया है? शैतान शक डालता है कि क्या वास्तव में तेरा उद्धार हो गया है? क्योंकि कल रात को तो तूने वही पाप जो तूने छोड़ दिया था वो तूने वापस से किया है, यानी कि तेरा उद्धार हुआ नहीं है। लेकिन यीशु मसीह इस बात को यहां पर बोल रहा है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यानी कि यीशु मसीह ने जब एक व्यक्ति को पापों की क्षमा प्रदान कर दी, तो उद्धार जो है वो पूरी तरह से उस व्यक्ति को मिल जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उद्धार प्राप्त करने के बाद निरंतर पाप करते रहें, लेकिन इसका मतलब यह है कि जब भी हम कोई गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, उद्धार पाने के बाद भी, तो हमको तुरंत प्रभु के चरणों में आकर के क्षमा प्राप्त करनी है, उस पाप के लिए क्षमा मांगनी है, ताकि यीशु मसीह हमारे उन पापों के लिए भी हमको क्षमा प्रदान कर सके। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा। कई सारे लोग जो हैं वो अपने उद्धार पाने के बाद जब पाप कर देते हैं, प्रभु के पीछे चलते रहते हैं, उसके बाद जब पाप कर देते हैं, तो वो आत्मग्लानि जो गिल्ट होता है उसके अंदर वो अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं कि अब प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, अब मेरा उद्धार भी खत्म हो चुका है, मैं स्वर्ग भी नहीं जा पाऊंगा, परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को भी मुझसे ले लिया होगा। लेकिन बीते दिनों मैं दानियल की किताब पढ़ रहा था, और दानियल की किताब में 9 अध्याय उसके 9वें वचन के अंदर एक ऐसी बात बताई हुई है जिसने मुझको मेरे पैरों के नीचे की जो जमीन थी उसको हिला करके रख दिया था। वहां पे दानियल परमेश्वर का नेचर बताता है। वहां पे क्या बताता है दानियल? दानियल उसका 9 अध्याय और उसके 9वें वचन के अंदर दानियल परमेश्वर का एक ऐसा नेचर हमारे सामने प्रस्तुत करता है जिसके ऊपर हमने कभी ध्यान दिया नहीं। वहां पे दानियल परमेश्वर के लिए कहता है कि परमेश्वर जो है वो तो दया सागर और क्षमा की खदान है। दानियल आखिर क्या बात बताने का प्रयास कर रहा था? दानियल इस बात को बताने का प्रयास कर रहा था कि परमेश्वर दया सागर तो है ही है, लेकिन वो क्षमा की खदान है। यानी कि जैसे हीरे की खदान होती है और उस खदान में केवल 1 हीरा, 2 हीरे, 5 हीरे, 10 हीरे नहीं होते हैं, लेकिन इतने हीरे होते हैं उस खदान के अंदर कि निकालने वाले थक जाते हैं, लेकिन वो हीरे जो है वो खत्म नहीं होते हैं। उसी प्रकार से दानियल कहता है कि परमेश्वर क्षमा की खदान है। यानी कि हम माफी मांगते मांगते थक जाएंगे कि प्रभु हमको क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, लेकिन परमेश्वर क्षमा देते 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 बिल्कुल भी नहीं थकेगा। यही बात दानियल ने अपनी किताब के अंदर बताई है। तो शैतान जब भी किसी विश्वासी को आकर के ये बोलता है कि तेरा उद्धार अब खत्म हो चुका है क्योंकि तू पाप कर चुका है, तो आपको इस बात को याद रखना है कि यीशु मसीह पिता के पास हमारे लिए मौजूद है। हमको तुरंत ही उस पाप के लिए क्षमा मांग करके अपने आप को शुद्ध और पवित्र कर लेना चाहिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमको क्षमा नहीं करेगा, लेकिन दानियल इस बात को बताता है कि हम क्षमा मांगते मांगते थक सकते हैं, लेकिन परमेश्वर क्षमा देते देते, हमको माफ करते करते कभी भी नहीं
थकता है। तो दानियेल ने इस बात को बताया है, लेकिन आज हमको इस बात को भी समझना पड़ेगा कि कहीं आज हम इस चरण के अंदर ही तो नहीं फंसे हुए हैं, पहले चरण में और इस चरण में तो नहीं फंसे हुए हैं। हमको विश्वासी बने हुए 10 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं, कहीं हम इन्हीं 2 चरणों में, जो शुरुआती 2 चरण है, पापों की क्षमा का अनुभव प्लस उद्धार का अनुभव जो है, कहीं इन्हीं 2 चरणों के अंदर फंस करके तो हम नहीं रह गए हैं। इस बात को सोचने का समय आ गया है, क्योंकि ये 2 चरण ही सिर्फ मसीहत का आधार नहीं है। यीशु मसीह ने 7 वाणियों को क्रूस से जब बोला था, तो वो ऐलान था इस दुनिया के अंदर कि मैं एक इंसान की आत्मा के अंदर क्या करने जा रहा हूं। मैं उसको एक ऐसी आत्मिक यात्रा पर लेकर के जा रहा हूं जहां पर इंसान जो अपने आप को खाली, अपने आप को आत्मिक तौर से भूखा, इंसान जो अपने आप को आत्मिक तौर से प्यासा समझता है, मैं उसकी तृप्ति जो है वो करने जा रहा हूं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे चरण के अंदर जब हम आते हैं, तो तीसरा चरण जो है वो यीशु मसीह की तीसरी वाणी के अंदर प्रकट होता है, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 26 और 27 वचन में यीशु मसीह ने कही थी। ये बहुत ही अद्भुत बात है। यहां पर क्या लिखा है? यीशु कहता है, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है। यहां पर हमको क्या दिखाई देता है कि यीशु अपने सबसे करीबी रिश्ते जो थे, यानी उसकी मां के साथ उसका रिश्ता जो था, उसको एक नया आत्मिक रूप प्रदान कर रहा था। एक विश्वासी जब इस तीसरे चरण के अंदर आ जाता है, तो इस तीसरे चरण के अंदर उसके जीवन की जो प्राथमिकताएं होती हैं वो बदल जाती हैं। कैसे बदल जाती हैं? वो अपने परिवार के अंदर रहता है, अपनी पत्नी के साथ रहता है, अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, वो अपने घर के अंदर रहता है, वो नौकरी करता है, लेकिन उसके बावजूद वो मानसिक और आत्मिक रूप से अपने पूरे परिवार से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, हर तरह से उसका अलगाव यानी डिटैचमेंट उसका हो जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से प्रभु से जुड़ जाता है। वो रहेगा परिवार के अंदर, परिवार की देखभाल करेगा, अपनी पत्नी के साथ भी वो रहेगा, अपने बच्चों के साथ भी वो रहेगा, अपनी नौकरी भी करेगा, समाज के लोगों के अंदर भी घुला मिला रहेगा, लेकिन उसके बावजूद उसकी प्राथमिकताएं जो हैं वो बदल जाएंगी। वो सामाजिक तौर पर अलग हो जाएगा, वो आत्मिक तौर पर, मानसिक तौर पर पूरी तरह से उनसे अलग हो चुका होगा, क्योंकि उसका ध्यान जो है वो मसीह के ऊपर आ गया होगा, परमेश्वर के राज्य के ऊपर आ गया होगा। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री जो होता है, जब वो अंतरिक्ष यान में बैठ करके यहां से पृथ्वी से बाहर निकलता है, तो पृथ्वी से बाहर निकलने के बाद, हालांकि वो अभी भी पृथ्वी का ही निवासी होता है, उसके सारे सगे संबंधी, उसकी पत्नी, बच्चे सब पृथ्वी पर ही होते हैं, उससे उनका संपर्क भी रहता है, लेकिन जब वो यहां से यान में बैठ करके निकल जाता है, तो उसके बाद वो अंतरिक्ष के अंदर तैरता है। वो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो उसको अपनी पकड़ के अंदर नीचे नहीं खींच पाता है, वो ऊपर ही ऊपर उड़ने लग जाता है। इसी प्रकार से एक व्यक्ति जो होता है, जिसके जीवन में मसीह प्रथम स्थान ले लेता है, वो अपने परिवार के साथ रहता तो है, लेकिन वो परिवार के द्वारा जो खिंचाव होता है उससे ऊंचा उठना शुरू हो जाता है। कितनी बार ऐसा होता है कि जब विश्वासी इस स्टेज के ऊपर आ जाते हैं आत्मिक जीवन के, तो पत्नी जो होती है, वो उसका जो प्रेम होता है पति के प्रति, वो प्रेम जो है, वो प्रेम तो बरकरार रहता है, लेकिन उसका जो अलगाव है अपने पति से हो जाता है, पति का अलगाव जो है इसी तरह से पत्नी से हो जाता है। यानी कि पारिवारिक रिश्ते तो बने रहते हैं, क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं पारिवारिक रिश्ते बने रहेंगे, लेकिन प्रायोरिटीज जो हैं, प्राथमिकताएं जो हैं वो बदल जाती हैं। पहले स्थान के ऊपर अब प्रभु आ जाता है, पहले स्थान के ऊपर प्रार्थना आ जाती है, पहले स्थान के ऊपर वचन आ जाता है, पहले स्थान के ऊपर प्रभु की सेवा करना आ जाता है, आराधना करना आ जाता है। यानी प्राथमिकताएं जो हैं वो बदल जाती हैं। जैसा कि यीशु ने इस तीसरी वाणी के अंदर कहा था, यीशु मसीह ने अपनी मां के साथ अपना रिश्ता जो था उसको एक नया आत्मिक मोड़ दिया था, एक नया आत्मिक आयाम उसको प्रदान किया था। उसी प्रकार से हर एक विश्वासी के जीवन में ऐसा हो जाता है। उसके बाद चौथा चरण जब शुरू होता है, जो यीशु के द्वारा कही गई
चौथी वाणी के अंदर हम देखते हैं, वो चौथा चरण जो है वो सबसे ज्यादा कठिन एक विश्वासी के लिए होता है। जब एक विश्वासी पापों की क्षमा का अनुभव प्राप्त कर लेता है, जब वो उद्धार का अनुभव प्राप्त कर लेता है, जब उसके जीवन की प्राथमिकताएं तक बदल जाती हैं, तब ये चौथे चरण की शुरुआत जो है वो होती है। यीशु ने क्या कहा? मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 46वें वचन में यीशु दर्द भरी आवाज में चिल्लाता है, और क्या चिल्लाता है? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? पापों की क्षमा का अनुभव प्राप्त करने के बाद, उद्धार का अनुभव प्राप्त करने के बाद, और उसके बाद अपनी प्राथमिकताएं बदल देने के बाद, एक विश्वासी जो प्रभु के साथ साथ चल रहा होता है, अचानक से ही अपने आप को एक मरुस्थल में, एक रेगिस्तान के अंदर पाता है। वो अपने आप को बिल्कुल अकेला पाता है, सबके बीच में होते। उसका परिवार कल भी उसके साथ था, उसका परिवार आज भी उसके साथ है, वो आज भी वही काम कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है घंटों घंटों, वो आराधना कर रहा है घंटों घंटों, वो वचन पढ़ रहा है घंटों घंटों, वो प्रभु की आज्ञाओं का पालन कर रहा है प्रतिदिन प्रतिदिन, अपना क्रूस उठा करके प्रभु यीशु के पीछे वो चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद अचानक से ही वो अपने आप को एक रेगिस्तान के अंदर पाता है, अपने आप को वो लोनली फील करने लगता है, अकेला फील करने लगता है। उसको ऐसा लगता है प्रभु मेरे पास से चला गया, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैं जब प्रार्थनाएं कर रहा हूं तो मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ नहीं रहा है। वो प्रेजेंस जो प्रभु की उसको महसूस हुआ करती थी, वो उसको लगता था कि प्रभु मेरे साथ साथ चल रहा है। अचानक से ही वो प्रेजेंस जो है उसको फील होनी बंद हो जाती है। उसके लिए आसमान जो है वो पीतल का बन जाता है। वो परेशान होना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि उसने अपने जीवन के अंदर कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसकी वजह से प्रभु ने उसको छोड़ दिया है। वो परमेश्वर के सामने रोता रहता है, वो परमेश्वर से माफी मांगता रहता है कि प्रभु यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। लेकिन ये वो समय होता है, ये चौथा चरण होता है जो यीशु ने अपनी चौथी वाणी के अंदर बताया कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जबकि यीशु पहले ही इस बात को बोल चुका था कि सब मुझे छोड़ जाए तो छोड़ जाए, लेकिन मेरा पिता जो है वो मुझको कभी भी नहीं छोड़ेगा। ये चरण जो होता है एक विश्वासी के जीवन में जो आता है, ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है। और आज मेजॉरिटी में जो विश्वासी हैं वो इसी चरण के अंदर, इसी स्टेज के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि प्रभु ने उनको छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जितनी भी सेवा करते हैं उसका फ्रूट उनको नहीं मिल पाता है। वो कहते हैं कि मैं तो इतनी मेहनत प्रभु के लिए करता हूं, इतनी आत्माओं को बचाने का प्रयास करता हूं, पैसा भी लगाता हूं, लेकिन उसका फ्रूट मुझको नहीं मिल रहा है, क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता है। या तो मैं गलत आवाज सुन करके आ गया, शायद प्रभु ने मुझको बुलाया ही नहीं था, मुझको शायद शैतान ने बहका दिया था, शैतान की आवाज सुन करके मैं आ गया। मैं बीते दिनों सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी जो थे, एक कैथोलिक संत हुए सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, मैं उनकी बायोग्राफी देख रहा था, उनके ऊपर बनी हुई एक फिल्म को देख रहा था। और उसमें सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी एक ऐसे चरण के अंदर अपने जीवन के अंदर आ जाते हैं। सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो व्यक्ति एक ऐसा इंसान थे, जब वो प्रार्थना करते थे तो प्रार्थना करते करते इतना हल्के हो जाया करते थे कि हवा में उठ जाया करते थे, और कई बार तो वो बादलों के भी ऊपर चले जाया करते थे प्रार्थना करते करते। उस जमाने के लोगों की जो आई विटनेस थे, उनकी टेस्टिमनीज आज भी मौजूद है। तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनके हाथों के अंदर स्टिग्माटा, उनके पैरों में स्टिग्माटा और उनकी पसली में स्टिग्माटा हो गए थे। स्टिग्माटा का मतलब होता है कि यीशु मसीह के जो घाव हैं, वो इतिहास में, कलीसिया इतिहास में पहला व्यक्ति हुए सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, जिनके हाथों के अंदर, जिनके पैरों के अंदर और जिनकी पसली के अंदर वैसे ही घाव हो गए थे जैसे घाव यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर हुए थे। तो बहुत पावरफुल एक संत थे। लेकिन अपने जीवन के अंदर एक ऐसे स्टेज के ऊपर वो पहुंच जाते हैं जब वो एक सिस्टर क्लेयर जो होती हैं, उनसे मिलने के लिए आती हैं, क्योंकि सेंट फ्रांसिस की आंखों की रोशनी भी कमजोर हो जाती है बहुत ज्यादा। तो वो सिस्टर क्लेयर को कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं शैतान की आवाज को सुन करके प्रभु के पास आ गया, शायद प्रभु ने मुझको अपनी सेवा करने के लिए बुलाया ही नहीं था। यानी कि हर इंसान के जीवन में ये चरण आता है।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही आज जो आंसू बहा रहे हैं इस चरण से होकर के गुजर रहे हैं, स्टेज से होकर के गुजर रहे हैं। हर विश्वासी को प्रभु दूर से खड़ा होकर के देखता है कि ये आखिरकार इसके दिल में क्या है। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर दूर खड़े होकर के देखता है कि उसके दिल के अंदर क्या है, परखता है प्रभु हमारे विश्वास को। तो जब सेंट फ्रांसिस के साथ ऐसा हो सकता है तो आपके साथ और मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। हमारे जीवनों के अंदर भी ये परिस्थिति जो है उसका सामना हम करते हैं और कर रहे हैं। बहुत सारे आप लोग जो मुझको सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। ये कोई हल्की बातें नहीं है। यीशु मसीह ने क्रूस पर इस बात का अनुभव किया। यीशु मसीह को तो पता था कि पिता मेरे पास है, मेरे साथ है। पवित्र आत्मा के लिए लिखा है कि सनातन आत्मा जो था वो उसका बलिदान क्रूस के ऊपर करवा रहा था, चढ़वा रहा था। पवित्र आत्मा भी वहां पर था, पिता भी वहां पर था, तो भी यीशु को वो अलगाव महसूस हो रहा था कि शायद पिता ने मुझे छोड़ दिया है। और वही अलगाव शायद आज हमको महसूस हो रहा है जब हम अपने आत्मिक जीवन की, आत्मिक यात्रा की जो हमारी जर्नी है, जो स्पिरिचुअल जर्नी है हमारी, उसमें इस चरण के अंदर आकर के हमको भी कहीं ऐसा तो फील नहीं हो रहा है कि प्रभु ने हमको हमेशा के लिए छोड़ दिया है, अब वो हमसे प्रेम नहीं करता, मैंने ही शायद कोई गलती कर दी होगी, या फिर मैं शैतान की आवाज को सुन करके कहीं प्रभु के पास तो नहीं आ गया, उसकी सेवा में तो नहीं आ गया। देखिए एलिया के साथ भी ऐसा ही हुआ था। एलिया जब गुफा के अंदर था, सीने पर्वत की गुफा में जब था, होरेब पर्वत पर, तो वहां पे लिखा है, वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि आंधी चलने लगी और आंधी से चट्टाने तड़कने लगी। आंधी से कभी चट्टाने तड़क सकती हैं क्या? यानी कि एलिया को भरमाया जा रहा था कि परमेश्वर तेरे से भयानक रूप से नाराज है। उसके बाद वहां पे लिखा है कि आग आई। कौन सी आग आई? जैसी आग एलिया ने स्वर्ग से उतरवाई थी, ऐसी आग भी आई, ये बताने के लिए कि परमेश्वर तुझसे भयानक रूप से नाराज है। लेकिन एलिया जो था वो दुबक करके बैठा रहा। उसको पता था कि परमेश्वर ऐसा तो नहीं है। जो प्रभु के पीछे चलने वाले होते हैं, जो प्रभु को जानते हैं, तभी तो मैं बार बार आपसे एक ही बात बोलता हूं, परमेश्वर का वचन पढ़िए, परमेश्वर का वचन पढ़िए। जब तक उसका वचन नहीं पढ़ेंगे आप कैसे जान पाएंगे कि परमेश्वर क्या है, यीशु मसीह क्या है। उसके नेचर को आप नहीं समझ पाएंगे। शैतान आपको यूं मिनटों में, सेकंड्स के अंदर भरमा सकता है यदि आप परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ेंगे। एलिया को पता था कि प्रभु ऐसा है नहीं, वो कितना भी क्रोध करे लेकिन वो मुझको कभी भस्म तो नहीं करेगा। ताड़ना दे सकता है लेकिन ऐसे ऐसे काम नहीं करेगा। उसके बाद एक धीमी सी आवाज आई, और जैसे ही वो धीमी सी आवाज आई, एलिया ने अपना प्रेयर शॉल लेकर के अपना सर ढक लिया, क्योंकि वो समझ गया अब प्रभु बोल रहा है। उसी तरह से हमारे जीवन के अंदर शैतान हमको एक ऐसी जगह पर, मरुस्थल में, रेगिस्तान में फंसा देता है जब हमको लगता है कि शायद प्रभु ने हमको बुलाया ही नहीं था। हम खुद ही किसी के भरमाने में आकर के, शैतान या दुष्ट आत्माओं के भरमाने में आकर के हम प्रभु के पास आ गए। और जब सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी के जीवन के अंदर ये समय आया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो सिस्टर क्लेयर से बोलते हैं इस बात को। उसी रात को जब वो क्रूस के सामने एक लकड़ी, इसलिए हमेशा सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी को जब भी दिखाया जाता है पेंटिंग्स के अंदर, तो एक बड़े से लकड़ी के क्रूस के सामने पहाड़ पर उनको प्रार्थना करते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि वो अल्टीमेट टाइम था जब वो उस क्रूस के सामने खड़े होकर रो रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु मुझसे क्या गलती हो गई, क्या मैं वास्तव में तेरी ही आवाज सुन करके तेरी सेवा करने के लिए आया था या नहीं आया था। वही वो एग्जैक्ट टाइम था जब सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी जब उस क्रूस के सामने खड़े हुए थे, तो उनके दोनों हाथों में, दोनों पैरों में और उनकी पसली के अंदर स्टिग्माटा हो गए थे। यानी स्वर्ग से यीशु मसीह ने जवाब दे दिया था कि वो आवाज जिसको सुन करके सेंट फ्रांसिस प्रभु के पास आए थे, वो आवाज यीशु मसीह की ही थी और किसी और की आवाज को सुन करके नहीं आए थे। आज समय आ गया है कि हम भी एलिया की तरह उस धीमी आवाज को जो आ रही है उसको सुनने का प्रयास करें, शैतान हमको भरमाने ना पाए। अगर इस स्टेज के अंदर आज आप फंसे हुए हैं तो इस बात को आपको समझ लेना है कि एक माँ जो होती है, चाहे उसका बच्चा खेल भी रहा हो दूसरे बच्चों के साथ और वो इधर दूसरी महिलाओं के साथ
बात भी कर रही हो, तो भी माँ जो होती है इसकी नज़र अपने बच्चे के ऊपर निरंतर बनी रहती है। परमेश्वर अगर आज साइड में खड़ा होकर के भी आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तो भी इस बात को मान करके रखें कि परमेश्वर की नज़रों से आप छिपे हुए नहीं हैं। वो आपके आँसुओं को देख रहा है, आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, और जैसे ही प्रॉपर समय आएगा तो परमेश्वर तुरंत ही आपको हाथ पकड़ करके वहाँ से खींच करके बाहर निकाल लेगा। तो इस मरुस्थल के अंदर डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मरुस्थल जो है वो बहुत जल्दी बीतने जा रहा है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये जीवन काल की जो यात्रा है, इसमें 5वां चरण जब शुरू होता है, इस स्पिरिचुअल जर्नी का 5वां चरण जो शुरू होता है, उसमें एक विश्वासी के जीवन में बिल्कुल वैसा का वैसा होता है जैसा कि यीशु ने 5वीं वाणी के अंदर कहा था। और क्या कहा था? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 28वें वचन में यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूं। यानी कि मरुस्थल का ये अनुभव जो एक विश्वासी अपने जीवन में करता है, रेगिस्तान का अनुभव एक विश्वासी जब अपने जीवन के अंदर करता है, तो उसके बाद उसका दिल जो है वो संसार के हर प्रकार की जो चीजें होती हैं, हर प्रकार की जो लुभाने वाली चीजें होती हैं, या जो मटीरियलिस्टिक प्लेजर की जो चीजें होती हैं, उससे उसका मन जो है वो ऊब जाता है। अब उसका फिल्में देखने का मन नहीं करता है, अब उसका जो है क्रिकेट देखने का मन नहीं करता है, कोई फैशन करने का मन नहीं करता है, अब उसका मन जो है वो किसी भी चीज के अंदर नहीं, जो चीजें उसको पसंद आती थी उन उन चीजों के अंदर अब उसका मन नहीं लगता है। और क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उसके अंदर प्रभु को जानने की, प्रभु को पाने की एक प्यास जो है वो उत्पन्न हो जाती है। अब उसके आत्मा की जो पुकार होती है वो ये होती है कि प्रभु मुझको बस तुझे जानना है, तेरे वचन को जानना है, तेरी ऊंचाई, गहराई, लंबाई, चौड़ाई, मुझको सब कुछ जानना है प्रभु। क्योंकि अब वो उस जगह के ऊपर आ चुका होता है, क्योंकि मरुभूमि में से निकाल करके प्रभु उसको ले आता है, और अब उसके आत्मा की पुकार सिर्फ एक ही होती है कि प्रभु मुझे तुझे जानना है। और उसकी आत्मा की पुकार कुछ भी नहीं होती है, संसार से उसका जी जो है वो ऊब जाता है, उसको अब संसार की चीजें पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि वो अपने आत्मिक जीवन के इस चरण के अंदर प्रवेश कर चुका होता है। इसको हम इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि यदि कोई बहुत दिनों का भूखा व्यक्ति हो, तो आप उसको कितने भी महंगे कपड़े दे दें, उसको कितने भी अच्छी अच्छी गाड़ियां उसको दे दें, अच्छा घर उसको दे दें, लेकिन वो सब चीजें जो आप उसको देंगे, वो उन सब चीजों के लिए इनकार कर देगा, और वो कहेगा कि मुझे खाने के लिए एक सूखा टुकड़ा रोटी का ही दे दो, क्योंकि मैं बहुत दिनों से भूखा हूं। वही हालत एक विश्वासी की उस समय हो जाती है जब वो प्रभु को जानना चाहता है, प्रभु को समझना चाहता है, प्रभु में विलीन हो जाना चाहता है, उसकी आंखों में से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही प्रभु का वचन लेकर के वो बैठता है, उसकी आंखों के आंसू जो है वो बाइबल के पन्नों को गीला कर देते हैं। वो प्रार्थना करता है तो उसके आंसू रुकते नहीं है, क्योंकि अब वो अपने आत्मिक जीवन के उस स्टेज के अंदर पहुंच चुका होता है। कई सारे लोग इस बात को कहते हैं कि जब तक आपका आंसुओं का जीवन नहीं है, तब तक आपका जीवन जो है वो आत्मिक जीवन आप जी ही नहीं रहे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आंसुओं के जीवन तक एक व्यक्ति उस समय पहुंचेगा जब उसके जीवन में पापों की क्षमा का अनुभव होगा, उद्धार का अनुभव होगा, वो संसार की प्राथमिकताओं से ऊंचा उठ चुका होगा, वो मरुभूमि का अनुभव कर चुका होगा, तब जाकर के वो प्यास उसके अंदर उत्पन्न होगी, और तब जाकर के वो आंसुओं के जीवन के अंदर अपने आत्मिक जीवन को लेकर के आएगा। उस समय उसको बहाने करने की या उसको उसको जबरदस्ती रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही वो प्रभु की प्रेजेंस में बैठेगा या बैठेगी, उसकी आंखों में से अपने आप ही प्रभु के प्रेम को जैसे ही वो देखेगा, वैसे ही उसकी आंखों में से आंसू जो हैं वो बहने शुरू हो जाएंगे। मैंने कई सारे विश्वासियों को देखा है, यहाँ तक कि मैंने कई सारे पास्टरों को भी देखा है जो प्रार्थना करते समय बहुत ही ज्यादा वेदना से रोते हैं, चिल्ला चिल्ला करके रोते हैं, आत्माओं के लिए बोझ लेकर के रोते हैं। लेकिन विडंबना यह है, इतना इतना रोने के बाद
जब वो प्रार्थना खत्म करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं होती है, यानी कि वो सब दिखावा है। यहाँ पर हम दिखावे की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक व्यक्ति के आत्मिक जीवन में वास्तव में क्रूस का जो काम होता है, उद्धार का जो काम होता है, हम उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद जब एक विश्वासी 5वें चरण से आगे बढ़ जाता है तो मसीह के स्वभाव की परिपूर्णता उसके अंदर आ जाती है। यीशु ने जो 6वीं वाणी को बोला, यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसके 30वें वचन के अंदर कहा, पूरा हुआ। यानी कि जब प्यास अपने चरम पर पहुंच जाती है तो परमेश्वर एक विश्वासी के जीवन में बदलाव के कार्य को पूरा कर देता है, पूरी तरह से उसको बदल करके रख देता है। जब एक विश्वासी गीली मिट्टी के समान अपने आप को यीशु मसीह के हाथ में सौंप देता है तो वचन के अंदर लिखा हुआ है कि हमको पवित्र आत्मा के सांचे में यीशु मसीह ढाल करके अपनी तरह बना लेता है। जैसे सांचे के अंदर चीजें ढाली जाती हैं, मोमबत्ती डाली जाती है या दूसरी चीजें सांचे में ढाली जाती हैं, वैसे ही हमको पवित्र आत्मा के सांचे के अंदर ढाला जाता है और हम यीशु मसीह के स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद हमारे अंदर से गुस्सा, अहंकार, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, वासना, ये सब हमारे अंदर से परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से दूर कर देता है। और उसके बाद परमेश्वर यीशु मसीह एक बार फिर से वो उद्धार के काम को हमारे जीवन के अंदर देख करके खुशी खुशी यीशु मसीह इस बात को कहता है, पूरा हुआ। पिता, पूरा हुआ। जो काम तूने इस विश्वासी के जीवन में करने को मुझे दिया था, वो काम इसके जीवन के अंदर आकर के पूरा हुआ। यीशु मसीह इस बात को कहता है। मैं एक उदाहरण बीते दिनों पढ़ रहा था, उसको मैंने इसके अंदर जोड़ा है। और वो उदाहरण क्या है, हम इसको कैसे समझ सकते हैं? जो सोने की रिफाइनरी होती है, सोना जो गोल्ड होता है, गोल्ड की जो रिफाइनरी होती है, मैं पढ़ रहा था एक जगह पर कि सोने को उस समय तक तपाया जाता है, उस समय तक उसको तपाया ही जाता है रिफाइनरी में, जब तक कि सोनार का चेहरा उस पिघले हुए सोने के अंदर दिखाई देना ना शुरू हो जाए, क्लियरली दिखाई देना ना शुरू हो जाए, तब तक सोने को तपाया जाता है। और इसी तरह से परमेश्वर हमारे जीवन को एक भट्टी के अंदर उस समय तक तपाता है जब तक कि यीशु मसीह का चरित्र हमारे जीवन के अंदर साफ साफ दिखाई देना ना शुरू हो जाए। और इसीलिए तो अय्यूब कहता है कि जब वो मुझे पूरी तरह से तालेगा तो मैं शुद्ध सोना बन करके, कुंदन बन करके बाहर निकलूंगा। यानी कि ये उद्धार की जो यात्रा है वो केवल पापों की क्षमा और उद्धार तक सीमित नहीं है, लेकिन ये आत्मिक यात्रा जो है वो हमको यहाँ तक लेकर के आती है। और उसके बाद जब 7वां चरण शुरू होता है तो यीशु मसीह ने जो 7वीं वाणी को बोला था वो इस 7वें चरण को आकर के पूरा करता है। यीशु ने क्या कहा? लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 46 वचन में यीशु मसीह ने इस बात को कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। यानी कि ये हमारी आत्मिक यात्रा का सर्वोच्चतम आयाम है। यहाँ पर एक विश्वासी जो है वो अपनी सारी फ्री विल जो होती है, अपनी सारी इच्छाएं जो होती हैं, यहाँ तक कि अपनी पूरी आत्मा भी यीशु मसीह के हाथ में सौंप देता है कि अब मैं जीवित ना रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। मेरी सारी इच्छाएं खत्म हो गई, वो सारा डिसओबीडियंस खत्म हो गया जो मैं निरंतर करता, अपने जीवन के सारे गुप्त कमरे जिसके अंदर उसने अलग अलग पाप लॉक लगा करके रखे हुए थे, छुपा करके रखे हुए थे, वो सारे कमरों को खोल करके चाबी जो है वो यीशु मसीह के हाथ में वो सौंप देता है कि प्रभु अब मैं जीवित ना रहा, अब तू मेरे अंदर जीवित है। यीशु मसीह मेरे जीवन के हर क्षेत्र का स्वामी मैंने तुझको बना दिया है, अब कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, अब मेरे जीवन के ऊपर तू राज्य कर, तू मुझको चला, क्योंकि अब मैं तेरी अधीनता के अंदर आ गया हूं। ये हमारे जीवन के जो आत्मिक यात्रा है उसका अंतिम और सबसे सर्वोच्च आयाम है कि यहां पर आकर के एक विश्वासी कंप्लीटली यीशु मसीह के सामने सरेंडर हो जाता है।
तो इन 7 वाणियों के अंदर हमारे आत्मिक जीवन की जो यात्रा है, स्पिरिचुअल जर्नी जो है, उसको आज समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आ गई है। हो सकता है कि आपके पास पापों की क्षमा का अनुभव हो सकता है आज शैतान आपके उद्धार के साथ खेल रहा हो, आपके मन में शक को डाल डाल करके, लेकिन आपको शैतान की आवाज़ को नहीं सुनना है, आपको यीशु मसीह के क्रूस की तरफ ध्यान लगाना है। हो सकता है कि आज आपकी प्राथमिकताएं बदल गई हो, आपकी प्राथमिकता यीशु मसीह बन गया हो, लेकिन उस प्राथमिकता के बाद आप एक रेगिस्तान जैसा अनुभव अपने आत्मिक जीवन के अंदर कर रहे हैं। हो सकता है कि आज आप एक प्यास का अनुभव अपने जीवन के अंदर कर रहे हैं, लेकिन आज समय आ गया है कि हम अपने आत्मिक जीवन की इस यात्रा को समझें और जानें कि हम कौन से चरण के अंदर अपना जीवन बिता रहे हैं। कल रात को ये ये प्रकाशन जो था, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, उस समय प्रभु ने मुझको प्रदान किया था और मैंने सारा काम रोक करके ऐसा उचित समझा कि पहले इस प्रकाशन को मैं एक संदेश के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि प्रभु की जो इच्छा होती है मैं उसको पूरा करने में कभी भी समय नहीं लगाना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि कोई ना कोई तो है जिसको इस संदेश की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए प्रभु ने मेरे सारे कामों को रुकवा करके इस संदेश को मेरे द्वारा बुलवाया है। प्रभु करे ये संदेश जो है आपके आत्मिक जीवन के अंदर एक मील का पत्थर साबित हो, आप यीशु मसीह के बलिदान को समझ सकें, क्रूस पर उसकी मृत्यु को समझ सकें, अपने उद्धार को समझ सकें और जो महान काम यीशु ने आपके आत्मिक जीवन में किया है उसको भी समझ सकें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, यीशु मसीह का वो अनुग्रह जो आपने हमको प्रदान किया है, प्रभु जी जितने भी लोग इस संदेश को इस समय सुन रहे हैं, उनके जीवनों के अंदर वो उद्धार का महान काम प्रारंभ हो जाने पाए प्रभु। और प्रभु जी इनके जीवन के अंदर जो इनके जीवन की आत्मिक यात्रा है, उसके अंदर ये जहां जहां पर भी ट्रैप हो रखे हैं, प्रभु जी उस फंदे से, उस जाल से इनको बाहर निकाल करके आत्मिक यात्रा में इनको आगे बढ़ने का अनुग्रह प्रदान करें। प्रभु यीशु आप अपने लोगों के लिए रियल हो जाएं प्रभु। जैसा पौलुस गलातियों की पत्री में गलातियों को कहता है कि तुम्हारी तो आंखों के सामने मानो यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया। प्रभु जी उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी जो इस संदेश को जिसने सुना है, जो सुनेगा, प्रभु जी क्रूस की आपकी वो पीड़ा जो थी, वो यातना जो थी, वो उसके अंदर उसकी आंखों के सामने बिल्कुल रियल हो जाने पाए। आप इनको बचाएं, इनका मार्गदर्शन करें। मैं इनको आपके हाथों में सौंप रहा हूं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन।